हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित गुप्ता। आई एम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आया हूँ एज पर डिमांड पर। मेरे से एक क्लाइंट ने पूछा कि सर, अगर अपन फेसबुक ऐड रन करते हैं तो उससे फेसबुक ऐड रन करने के बाद उसे एनालाइज कैसे करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि हम अगर फेसबुक ऐड रन करते हैं तो फेसबुक ऐड रन करने के बाद हमें उसे एनालाइज कैसे करना है, उसे मॉनिटर कैसे करना है। तो अगर आप भी फेसबुक ऐड रन करते हो और आपको भी फेसबुक ऐड रन करने के बाद आपका मॉनिटर करते नहीं आ रहा है, एनालाइज करते हुए नहीं आ रहा है, या फिर ऑप्टिमाइजेशन करते हुए नहीं आ रहा है, तो आपके लिए वीडियो काफी काम का है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए अपना एड रन करते हो या फिर आप एक फ्रीलांसर हो, आप किसी कस्टमर के लिए एड रन करते हो, तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे हम अपने कैंपेन्स को एनालाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इससे ये पता चलने वाला है कि अगर हमने कोई एड रन किया है, एड रन करने के बाद हमारा पैसा किस जगह पे वेस्ट हो रहा है, कहां से हम उस पैसे को सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगता है, जो भी पार्ट आपके काम का है, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कैसे हम वीडियो से अपने मॉनिटर करेंगे अपने एड लेवल कैंपेन को, और कैसे हम चीजों को फिक्स करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि अगर हमने मान लीजिए कि लीड एड चलाया है, फेसबुक एड का लीड कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, और हमने अपने बिजनेस के लिए लीड एड कैंपेन रन किया है। लीड एड कैंपेन रन करने के बाद हमें उसे मॉनिटर करना है कि हमारा पैसा किस जगह पे काम आ रहा है, कहाँ पे हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। तो इसे एनालाइज करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, मैट्रिक्स होती हैं, जिनसे हम इन चीजों को कवर करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एज, जेंडर, प्लेसमेंट। इन सभी टॉपिक्स में हम चेक करेंगे, मैट्रिक्स में जाकर के चेक करेंगे कि हमारा एड कैंपेन कहाँ पे हमें लीड दे रहा है, कहाँ पे हमें लीड नहीं आ रही है। तो अभी इस चीजों को लेकर के चलता हूं मैं अपनी स्क्रीन पर। गाइस, हम आ चुके हैं अपने लाइव एड्स स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने अपने कस्टमर का एड अकाउंट आपके लिए ओपन करके रखा है। ये पूरा लाइव है, यहाँ मेरे कस्टमर के एड रन हो रहे हैं। तो अगर आपको चेक करके एक बार दिखा देता हूँ, ये सारे कैंपेन यहाँ पे आपको एक्टिव दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये लाइव एड्स है, इसमें हम सारी चीजों को समझेंगे, कैसे हमें अपने कैंपेन का एसईओ करना है, मैट्रिक्स में जा करके कैसे हमें सारी चीजों को फिक्स करना है। तो यहाँ से मैं एक कैंपेन सेलेक्ट करता हूँ, लाइक जैसे मैं यहाँ पे एक कैंपेन सेलेक्ट करता हूँ। तो इस वाले कैंपेन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस कैंपेन को मैं पूरा एनालाइज करने वाला हूँ। तो अब मैं आ चुका हूँ एडसेट लेवल के अंदर। राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो एडसेट लेवल के अंदर मैंने एक ही कैंपेन चला करके रखा है, ठीक है। अलग अलग कैंपेन्स मैंने नहीं बनाए हैं, एक कैंपेन में ही मैं कस्टमर के लिए लीड एड रन किया था, और उसमें अभी तक आज की डेट में कस्टमर के पास में 58 लीड्स आ चुकी है। एक बार मैं इसको आज का डेट में सेलेक्ट करके बता देता हूँ, कल से आज तक की डेट में। इसमें कल से आज तक की डेट में मात्र 3 लीड आई हुई है। राइट, अभी इसे वापस से पूरा एक महीने का मैं सेटअप दिखाता हूँ, 1 अगस्त से लेकर के टिल डेट तक, राइट नाउ आज की डेट। राइट, अब इसे हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं। चलिए मैं आप दिखाता हूं कैसे हम सारी चीजों को समझेंगे। तो लाइव एड दिखाने का मेरा ये मतलब था कि एज ए मीडिया बायर, मैं अगर किसी अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, तो एज ए मीडिया बायर मुझे कैसे पता चलेगा ये सारी चीजें, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए, अब मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ सर्कुलम परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे मैं एक बार परफॉर्मेंस पे जाकर के क्लिकता हूँ, तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे आपको एड दिख रहा है, बजट दिख रहा है, लाइव सिग्निफिकेंट दिख रहा है, सीपीआर दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स की बात करता हूँ, तो परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स में यहाँ पे आपको इंप्रेशन शो कर रहा है। इंप्रेशन के बाद आपको यहाँ पे कई सारे मैट्रिक्स शो कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वगैरह भी दिख रही है, सीपीआर रिजल्ट तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इंप्रेशंस। इस टॉपिक्स पे अगर बात करें इंप्रेशन, तो ये इंप्रेशन में अपन को यहाँ पे दिख रहा होगा 1,39,638 इंप्रेशन आए हैं, जिसमें इसका सीपीएम जो आ रहा है वो 33 रुपीज है, और लिंक क्लिक्स पे आ रहा है 1,300। इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अपन को इंप्रेशन से और सीपीएम को निकालना है, तो कितना अमाउंट हम लगा रहे हैं और कितना अमाउंट लगाने के बाद कितने लोग हमारे कैंपेन पे आ रहे हैं, वो हमारा कहलाता है सीपीआर, ठीक है। देन इसके बाद अब हम बात करते हैं
इसकी बात कर लेते हैं सीपीसी की एंड सीटीआर की। तो सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक लिंक्स। अगर हमने कोई कैंपेन रन किया है और कैंपेन रन करने के बाद हमारे कैंपेन पे कितने लोगों ने क्लिक किया है, तो ये कहलाएगा हमारा कॉस्ट पर क्लिक। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं सीटीआर। सीटीआर मतलब होता है क्लिक थ्रो रेट, यानी कि क्लिक थ्रो रेट यहाँ पे आप देख रहे होगे 0.93 है। जनरली अगर मैं बात करूं कि एवरेज जो सीटीआर होता है वो 1% से लेकर के 3% तक होना चाहिए। अगर आपका सीटीआर बहुत कम जा रहा है, इट मीन्स आपका ये कैंपेन काफी वेस्टेज है, तो हमें इस कंडीशन में इस कैंपेन को बंद कर देना चाहिए। बट अभी हमारा अप्रोक्स 1% के आसपास सीपीआर जा रहा है, तो सीटीआर का जो परफॉर्मेंस है इसके अकॉर्डिंग हम कैंपेन से हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे इस कैंपेन को बंद नहीं करूंगा। अगर आपके भी कैंपेन में सीटीआर का रेट 0.48, 3 पॉइंट या ऐसा कुछ आ रहा है 1% या 0.50 से कम है, तो उस कंडीशन पे हमें इस कैंपेन से बंद करके नए कैंपेन को रन करना चाहिए। अगर आपने एड लेवल अकाउंट पे डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस टारगेटिंग करके एड रन करे हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि सीटीआर जो होता है, वो जो एवरेज सीटीआर होना चाहिए वो 1% से लेकर के 3% तक का होना चाहिए, राइट। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं क्लिक्स की, कि अगर कितने लोगों ने हमारे क्लिक्स किए हैं हमारे ऐड पर जाकर के, तो ये क्लिक्स का है। फिर हमारा सीटीआर जो आ रहा है ये इसके सामने लिखा हुआ है सीटीआर। सीटीआर जो ओवरऑल सीटीआर है 1.16 का है, और सीपीसी की मैं बात करूं तो 2.98 है। तो ये सारी चीजों को करते हैं। अब मैं बात करता हूं ब्रेकडाउन लेवल्स पे, कैसे हमें पता करना है कि हमारा कैंपेन्स में कहां पे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, कहां पे हमारे परफॉर्मेंस पे हमारा अमाउंट वेस्टेज जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ब्रेकडाउन लेवल पे, और यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल पे कई सारे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। इन ऑप्शन को हम कई तरीके से समझने वाले हैं। सपोज अभी मैं बात कर लेता हूँ एज की, ठीक है। सो अभी यहाँ पे एज को मैंने सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 18 से लेकर के 24 वाले लोग जो है, हम मैं इस पे एक बार आपको रिजल्ट पे लेकर के जाता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जो 18 से लेकर के 24 एज वाले लोग हैं, वो लोगों के भी माध्यम से हमारी 6 लीड आई है, ठीक है। जिसमें हमारा सीपीआर जो रिजल्ट आया है 79 रुपीज पर लीड है, और स्पेंड अमाउंट 424 रुपए, सॉरी 474 रुपीज 29 पैसा है, ठीक है। इसके बाद 25 से 34 एज वाले में हमारी 26 लीड आई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1.50 है। इसके बाद 35 से 44, इसमें भी हमारी 12 लीड्स है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे जो मैंने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज किया है 55 से 64 लास्ट एज तक, वहां तक हमारी लीड्स आई हुई है। अगर इस कंडीशन में आपके किसी भी एज ग्रुप पे अगर आपकी लीड्स नहीं आई है, तो उस कंडीशंस में आपको कैंपेन्स को जाकर के फिक्स करना है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे फिक्स भी करना है। यहाँ पे अभी मेरे कैंपेन्स में मुझे रिजल्ट आ रहा है, तो मेरे कैंपेन से मेरे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स एज है उसके अकॉर्डिंग मुझे सारे मैट्रिक्स में रिजल्ट आया हुआ है। अब मैं जाता हूं ब्रेकडाउन लेवल पे, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं जेंडर की, ठीक है। तो जेंडर में मैं जाता हूं और जेंडर में मैं चेक करता हूं कि मुझे मेल और फीमेल दोनों से रिजल्ट आया है। अगर मेल की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेल में 52 लीड्स आई है, और फीमेल में मुझे 6 लीड आई है। तो मैं समझता हूं कि अगर मुझे यहाँ पे 6 लीड आई है और लीड की कॉस्ट मुझे 100 रुपीज आई है, तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे लगता है कि फीमेल से मुझे ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा है, और हमारा जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा स्पेंड हो रहा है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ। तो फिक्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, एडिट पे जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, और एडिट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको एज को, यहाँ पे जो एज ग्रुप है और उसके बाद उसके जेंडर है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लिक बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हो यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपके हाथ में ये पूरा कंट्रोल दिख रहा है। बट अगर इसी चीज को अगर आप इसको यहाँ से यूज प्लस एडवांटेज ऑडियंस को कर देते हो, क्लिक कर देते हो, तो इसका मतलब होता है कि कैंपेन का जो एक्सेस है फेसबुक ऐड के एआई के माध्यम से चल रहा है, बट मुझे इसका एक्सेस मुझे अपने हाथ में चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विच कर देता हूँ और ओरिजिनल ऑडियंस यूज प्लस ऑडियंस को करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऑप्टिमाइजेशन में मैंने जो मैट्रिक्स सेलेक्ट करी थी एज के बाद जेंडर की,
वहां पे मैं जाकर के जो जेंडर है उसको मैं सेट कर देता हूं ओनली मैन, ठीक है। और मैन को करने के बाद मैं कैंपेन को कर देता हूं पब्लिश। सो अभी हमारा कैंपेन यहाँ पे पब्लिश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो मेरा एज था वहां पे मैंने फीमेल को ऑप्शंस को मैट्रिक्स को मैंने बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी लीड की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ रही है और अमाउंट भी काफी ज्यादा वेस्टेज है। तो यहाँ पे मैंने फीमेल को कर दिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक बात करता हूँ ब्रेकडाउन पे जाने के बाद। सपोज मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे प्लेसमेंट की। सो अब यहाँ पे आप देखिए जो प्लेसमेंट वाला ऑप्शन है, ठीक है, प्लेसमेंट वाले ऑप्शंस में हमें किस प्लेटफॉर्म से जो हमारा प्लेसमेंट है फेसबुक एड्स का, इंस्टाग्राम एड का, किस फेसबुक एड के प्लेसमेंट में हमें लीड आई है, किसमें हमें लीड्स नहीं आई है। तो यहाँ पे आपके सामने कई सारे दिख रहे हैं, जैसे ये फेसबुक प्रोफाइल फीड है। फेसबुक की प्रोफाइल फीड पे जो हमारा कैंपेन चल रहा है वहां पे हमें कोई भी लीड नहीं आई है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो अमाउंट भी हमारा स्पेंड हो रहा है वो काफी ज्यादा अमाउंट स्पेंड हो रहा है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे जाकर के जैसे हमने एज वाले ग्रुप वाले ऑप्शंस पे जाकर के जेंडर्स को सेट किया, उसी तरीके से हमें जाकर के चेक करना है कि हमारा जो कैंपेन्स का प्लेसमेंट है वहां पे हमारा कौन सा प्लेसमेंट है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस है या मैनुअल है। तो आप मैनुअल पे जाएंगे और मैनुअल पे जाकर कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ उसको भी कैसे करना है। फिर इसके बाद फेसबुक की रील्स पे मुझे 3 लीड आई है, फेसबुक की स्टोरी पे मुझे कोई भी लीड्स नहीं आई है। अमाउंट भले मेरा यहाँ पे स्पेंड हुआ है बट लीड्स नहीं आई है। यहाँ पे अमाउंट भी मेरा यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेंड हुआ है बट मुझे लीड्स नहीं आई है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे अब इन सब चीजों को करके देख लेता हूँ। इसी तरीके से कई सारी है फेसबुक के प्लेसमेंट जितने हैं सारी जगह पे आप देख रहे हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एडिट वाले ऑप्शंस पे कैंपेन्स के, राइट, और कैंपेन्स के यहाँ पे हमें इसको चेक करना है। इसको मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करना है। और प्लेसमेंट्स में जाकर के मुझे जितनी जगह से मुझे लीड्स नहीं आई है उतनी जगह से मुझे कैंपेन को वहां से बंद कर देना है, ठीक है। तो अब हम वापस इस पे आए और हम एडिट पे जाते हैं और एडिट पे जाने के बाद एड सेट लेवल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एड सेट लेवल के अंदर हम जो हमारा कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन्स में हमें जो एड अमाउंट है उसका हमें यहाँ पे प्लेसमेंट्स पे जाकर के उसको करना है। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने एड प्लेसमेंट लेवल पे एड सेट में। अब हम यहाँ पे जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन पे प्लेसमेंट पे। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, हम यहाँ पे जाकर के इसको मैनुअल करेंगे और मैनुअल करने के बाद हमें यहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म से लीड्स नहीं आ रही है उस प्लेटफॉर्म को अनसेलेक्ट कर देंगे और अनसेलेक्ट करने के बाद कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। तो जैसे अभी मुझे रील्स में लीड आ रही थी बट मुझे फीड में नहीं आ रही, तो मैं इसको फीड को हटा देता हूँ, ठीक है। फीड को हटा करके यहाँ पे सर्चेस वाले पे भी जाकर के मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसी तरीके से हमें हर एक लेवल पे जाकर के चेक करना है कि हमें कहाँ से लीड आ रही है कहाँ से लीड नहीं आ रही, और हम यहाँ पे जाकर के इसको कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। ये पब्लिश कर दिया। अब वापस से हमें जाना है और वापस से हमें इसमें जाकर के ब्रेकडाउन वाले ऑप्शंस पे जाना है और ब्रेकडाउन वाले ऑप्शंस पे जाने के बाद यहां पे हमें जेंडर प्लेसमेंट सब ये दोनों चीजें हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक्स वाले ऑप्शंस पे जाकर के जेंडर्स को कि मेल फीमेल कौन सा है, ठीक है। एंड इसके बाद एज ग्रुप को भी देख लेते हैं, प्लेटफॉर्म्स को चेक कर लेंगे। एंड इसके बाद अगर हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पे टाइम्स और जियो, सारी चीजों को आप यहाँ पे एक एक करके एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने कैंपेन्स को पूरा मैट्रिक्स के थ्रू ऑप्टिमाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे कहां से हमारे कैंपेन से लीड आ रही है, किस कैंपेन से हमें लीड नहीं आ रही है, किस कैंपेन प्लेसमेंट से हमें लीड आ रही है, किस कैंपेन प्लेसमेंट से हमें लीड नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा कैंपेन जो होता है उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है और ऑप्टिमाइज करने के बाद इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी तरीके की डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे।